Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक नौकरी सर्च में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम केंद्र और राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सरकारी नौकरियों के बारे में चर्चा करते हैं और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कौन कौन सी जॉब के ऑफर आए हुए हैं उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। अब आज की जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी, ये है ईस्टर्न कोलफील्ड्स में भर्ती। ईस्टर्न कोलफील्ड्स में अप्रेंटिस के 1123 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 11 सितंबर 2025। ये फॉर्म एकदम निःशुल्क है, किसी को भी इसके लिए कोई शुल्क देना नहीं है। अब विस्तार से जानते हैं भर्ती से संबंधित अन्य जानकारियां। सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल, यानी कि जो कि 1123 यानी कि 1123 जो पद दिए गए हैं, इनका भी वर्गीकरण किया गया है। इसमें पीजीपीटी के लिए 280 पद आवंटित किए गए हैं, जबकि पीडीजीटी के लिए 843 पद इसमें रखे गए हैं, यानी कुल पदों की संख्या होती है 1123। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित आपके पास डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो भी न्यूनतम 55% अंकों के साथ। एज लिमिट अभी विज्ञापन में जारी नहीं की गई है, डिटेल में विज्ञापन आना बाकी है, तभी एज लिमिट जारी कर दी जाएगी। स्टाइपेंड की बात करें तो पीजीपीटी अप्रेंटिस के लिए 4,500 रुपये प्रति माह ये स्टाइपेंड दिया जाएगा, जबकि पीडीजीटी पद पर जो उम्मीदवार चयनित होंगे उनको 40,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? कुछ कैंडिडेट पहले शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या है, यानी कि एक बात आपके समझ में आई होगी, इसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र, आपकी मार्कशीट चाहिएगी। डिप्लोमा और डिग्री के अंतिम वर्ष का जो प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना होगा। एनएटीसी पोर्टल पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, ई आधार कार्ड, उसकी डिजिटल कॉपी, बैंक डिटेल, आपकी बैंक डिटेल कॉपी, एससी एसटी और ओबीसी का प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण वर्ग से आते हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं तो ये आपको देना होगा, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना होगा। अब अगला सवाल कि आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको एनएटीसी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, मांगी गई डिटेल्स आपको सारी भरनी है और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। इसके बाद ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सर्च करें, वहां जाके अप्रेंटिस के लिए आपको अप्लाई करना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो जो मांगे गए हैं ये आपको अपलोड करने हैं, और इसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए फाइनल सबमिशन पूछा जाता है और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो ये बात हुई थी ईस्टर्न कोलफील्ड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए, जिसमें पदों की संख्या है 1123 और इसमें कोई रिटर्न एग्जाम यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें नहीं रखा गया है। सरकारी नौकरी में ही अगली बात करें तो अगली भर्ती निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार लोक सेवा आयोग ने अप्रेंटिस सहित कुछ अन्य पदों पर 539 भर्तियां निकाली हैं, जिनके लिए आवेदन अभी शुरू होंगे 18 अगस्त 2025 से, और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 12 सितंबर 2025 और इसके फॉर्म की फीस रखी गई है 100 रुपये। क्या है जानकारी पूरी विस्तार से जानते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पात्रता आपको क्या क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, ये पोस्ट क्या है, इसके बाद आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, इस तरह की जो सामान्य आपकी जिज्ञासा है सभी को शांत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर अगर जाए तो हर क्षेत्र में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं, संबंधित इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको पीएचडी इसमें आपको चाहिए। इसके अलावा बैचलर या मास्टर डिग्री में ये फर्स्ट क्लास में आपने पास की हो, टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्री में कम से कम 8 साल का अनुभव आपको, और 6 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होना आवश्यक है। एज लिमिट 30 वर्ष इसमें रखी गई है और आयु सीमा की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 के अनुसार। सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी खासी है, 1,31,400 रुपये प्रति माह। फीस फॉर्म की सामान्य वर्ग के लिए रखी गई है 100 रुपये, और जो बिहार राज्य के एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए रखी गई है 25 रुपये। बिहार के जो स्थायी निवासी हैं एससी एसटी समूह के, उनके लिए 25 रुपये, दिव्यांग जो हैं उनके लिए 25 रुपये, और बाकी अन्य सभी के लिए रखी गई है 100 रुपये। अब इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो आपका रिसर्च वर्क पीएचडी के दौरान, आपका स्किल टेस्ट और लास्ट में आपका इंटरव्यू, इस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bpsconline.bihar
www.pwd.gov.in पर जाकर अप्लाई करना है। होम पेज पर आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप क्लिक करेंगे, आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा और फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। लास्ट में आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और इस तरह से आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। अगली भर्ती ये भी सरकारी नौकरी है और ये पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड के 2582 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं 13 अगस्त 2025 से और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 3 सितंबर 2025। आवेदन का शुल्क है 210 रुपये। क्या है विस्तार से इसको भी समझते हैं, पूरी जानकारी क्या है इसके बारे में। सबसे पहले इस एग्जाम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल नर्सिंग काउंसिल में फीमेल नर्स मिडवाइफरी के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। बंगाली या नेपाली भाषा का आपको ज्ञान भी होना आवश्यक है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु रखी गई है 39 वर्ष। SC ST वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है और OBC वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें 29,800 से 39,500 रुपये प्रति माह है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए एक रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू आपका आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा कि आपकी फिटनेस का टेस्ट होगा। तो इस तरह से ये आपका फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस है। अगर आप सारे स्टेज पार करते हैं तो आप स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड पश्चिम बंगाल में इस प्रोसेस के लिए, इस परीक्षा के लिए फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका आधार कार्ड। इसके अलावा आपको अपने सिग्नेचर करने ही होंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, 12वीं क्लास का प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और इस पद से संबंधित आपकी डिग्री, यानी कि स्टाफ नर्स की जो बात हो रही है तो बीएससी नर्सिंग की आपके पास डिग्री। अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र ये आपको देना होगा, वोटर आईडी और निवास स्थान प्रमाण पत्र, इन सब की कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। ये इस एग्जाम के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको पश्चिम बंगाल सरकार की जो वेबसाइट है www.hrb.wb.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। यहाँ जैसे आप पहुँचेंगे तो होम पेज पर आपको एक एप्लीकेशन लिंक दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा WBHRB स्टाफ नर्स भर्ती 2025। तो ये वाला लिंक आपको ढूंढना है, इस पर क्लिक करना है। फिर जो जो आपसे डिटेल मांगी गई है ये आपको सबमिट करने हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो आपसे मांगे जाए, फॉर्म की फ़ीस भरनी और फीस भरने के बाद आपको फॉर्म फाइनल सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और जैसे ही आप ये करेंगे इस फाइनल सबमिट तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इस पद के लिए फिर जो आगामी परीक्षा है वो देने के लिए पात्र हैं। पॉलिसी वॉच में आज जो अंतिम भर्ती परीक्षा है ये है आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा। सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती के लिए अब आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आवेदन कब से शुरू हुआ है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, अब इस परीक्षा के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पात्रता, एज लिमिट, इन सबको एक बार फिर से विस्तार से जानते हैं क्योंकि अब इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से निकाली गई है भर्ती। पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 1015 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आमंत्रित की जा रही है और इसमें 10 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 8 सितंबर और एग्जाम की डेट प्रस्तावित है 5 अप्रैल 2026। अब इससे पहले 2021 में निकाली गई थी भर्ती यही सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की। तब जो पद थे वो थे 859 और इस बार पद पहले से ज़्यादा आए हैं, इस बार पद आए हैं 1015। शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो या फिर ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में आप हों तो आपको अप्लाई करने की छूट है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा न्यूनतम है 20 साल और अधिकतम रखी गई है 25 साल। लेकिन इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है। क्यों छूट दी गई है? क्योंकि इससे पहले 3 साल तक कोई भर्ती निकाली नहीं गई थी, इस कारण इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है।
और आयु की गणना किस डेट तक की जाएगी, ये है 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 25 साल तक ही जिन कैंडिडेट की आयु है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो लिखित परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा और साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। यह परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम पैटर्न के आधार पर है और इसकी डेट भी जारी कर दी गई है 5 अप्रैल 2026। अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, तो आप SSO ID राजस्थान में सिंगल साइन ऑन SSO ID से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। RPSC की वेबसाइट से भी जाकर आप SSO पोर्टल पर पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। यानी ये जो भर्ती प्रक्रिया है सब इंस्पेक्टर राजस्थान में और प्लाटून कमांडर, इसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया था, पर अब यानी कि 10 अगस्त से इसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो जो कैंडिडेट इसके लिए पात्र है और आवेदन करना चाहें तो वो भी आवेदन कर दे सकते हैं। तो आज पॉलिसी वॉच में हमने 3-4 सरकारी नौकरियों की बात की, अलग अलग राज्यों से बात की, एक बिहार से, एक पश्चिम बंगाल से, एक राजस्थान से और एक हमने बात की है कोल डिपार्टमेंट से, ईस्टर्न कोल फील्ड से संबंधित। तो अलग अलग फील्ड की 4 नौकरियों की हमने बात की। अब इसमें जिसमें भी आप पात्र हैं उसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लेट्स माइक नौकरी सर्च में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.